बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे 4.3 और 4.3 एक्सरसाइज में हम इसके कर चुके हैं फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट से स्टार्ट लेते हैं। 20 तक तो हम कंप्लीट कर चुके। एक्सरसाइज 4.3 21st क्वेश्चन। अब 21st क्वेश्चन में क्वेश्चन ये आपको मैं एक पार्ट करवा देता हूँ। ये पार्ट है 2x - 4y + 11 = 0। ये है। आपको कहा गया है कि आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बतानी है। फिर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ये बतानी है। और फिर इसकी नॉर्मल फॉर्म ये बतानी है। यानी कन्वर्ट करना है हमने इस क्वेश्चन में इक्वेशन को इन 3 फॉर्म्स में। तो सबसे पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद रहे कि ये होती है ना y = mx + c। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। तो देखें 2x - 4y + 11 = 0। हमें y की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा कर लें कि आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। तो ये आपके पास क्या रह जाएगा 2x + 11 = 4y। और अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो y = 2/4x + 11/4 या y = 1/2x + 11/4। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई। अब हम आ जाते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। वो होती है cos αx + sin αy = p। जबकि अल्फा जो है वह नॉर्मल का एंगल होता है। इसके लिए इक्वेशन को पहले ऐसे लिख लें 2x - 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मैं नॉर्मल फॉर्म लिख रहा हूँ आपको। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए ये है x/a y/b = 1। ये नॉर्मल फॉर्म मैंने ऊपर लिख दी थी। 2x - 4y + 11 = 0। इसमें देखें राइट साइड पे 1 है। तो 1 बनाने के लिए ये 11 इधर ही रहने दें। इन दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। ये 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। 4y उधर आएगा तो +4 हो जाएगा। और अब 1 कैसे बना सकते हैं 11 से डिवाइड कर लें। सो -2x/11 + 4y/11 = 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/-11/2 + y/11/4 = 1। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास यही वाली फॉर्म आ गई ना। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब थर्ड वन नॉर्मल फॉर्म है।
नॉर्मल फॉर्म वो होती है cos अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इक्वल्स टू पी। पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस नॉर्मल का, लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन से ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इसमें हम 2x को उधर लेके जाएं, माइनस 2x हो गया, 4y उधर आके ये बना। अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसे कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर से। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 स्क्वायर, फिर ये 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 16 4 20 हो जाएगा, 2√5। इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये बना माइनस 2x बाय 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4y बाय 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू 11 बाय 2 स्क्वायर रूट 5। ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बना माइनस x बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस 2y बाय स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू 11 बाय 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ देखें कॉज ऑफ अल्फा आ रहा है माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5, जबकि साइन ऑफ अल्फा आ रहा है 2 बाय स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ से अब कॉज नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है ना, ये देख सकते हैं ना यहाँ पे। लाइन ऐसे बन रही है, ये अल्फा है। तो इसको अब यहाँ पे बना लें। यह एंगल कितना निकलेगा, टेंजेंट अगर लेते हैं तो ये एंगल तो कहीं से भी ले सकते हैं ना, कॉस से निकाल लें, साइन से निकाल लें। तो ये बना हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 5। ये कॉस और टेंजेंट अगर डिवाइड करें तो साइन ओवर कॉस तो 2 हो जाएगा, शिफ्ट टेंजेंट 2 कर लें और ये माइनस 180। तो 116.56 या डिग्री में लिखेंगे तो अल्फा आ रहा है हमारे पास 116 और ये 33 डिग्री। तो इक्वेशन क्या बन गई, कॉज ऑफ 116.33x प्लस साइन ऑफ 116.33y इक्वल्स टू p 11 बाय 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमने इसकी नॉर्मल फॉर्म भी बता दी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में। तो ये यहाँ पर पैटर्न के तौर पर मैंने आपको बता दिया, जिसके ज़रिए आप बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाकी 2 पार्ट नहीं करवा रहा, वो आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो तो P बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 22। में वो कह रहा है कि पेयर ऑफ लाइंस दी हुई हैं, आपने बताना है कौन सी पैरेलल है, कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सी ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। बहुत इजी काम है। अगर हम ए पार्ट करते हैं,
2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये, और दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। आप देखें, ये याद करें, जनरल फॉर्म में इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके स्लोप का फॉर्मूला डायरेक्ट जनरल फॉर्म से लिखने का ये होता है माइनस ए बाय बी। ये कि x के कोएफिशिएंट को और y के कोएफिशिएंट को डिवाइड करें और साइन को चेंज कर लें तो स्लोप आ जाता है। तो वो देखें, स्लोप ऑफ 1 माइनस ए बाय बी माइनस 2, फिर स्लोप ऑफ 2 माइनस ए बाय बी माइनस 2, सेम आ रहे हैं। स्लोप सेम हो तो क्या हो जाता है, लाइंस आर पैरेलल, as slope of 1 equals to slope of 2. So 1 and 2 are पैरेलल। यही पूछा जा रहा था ना कि बताएं कि ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या इनमें से कोई भी फॉर्म इसकी नहीं बनती। अब आप देखें, एक पार्ट और करते हैं इसका। चलें सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट में है 4y प्लस 2x, तो एक पार्ट और कर लेते हैं। बी भी देख लें। यहाँ परपेंडिकुलर के केस में अगर चाह रहा हूँ कि वो आपको दिखा दूँ ना, 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये एक लाइन आ गई। और 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 8, ये लाइन नंबर 2 हो गई। अब देखें, स्लोप ऑफ 1 माइनस ए बाय बी 2/3, फिर स्लोप ऑफ 2 माइनस ए बाय बी। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, एज स्लोप ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ 2 इक्वल्स टू -1। सो 1 and 2 आर परपेंडिकुलर। तो आपने बता दिया कि ये दो लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक हो गया। एक पार्ट और कर लेते हैं। सी पार्ट देख लो। सी में है 4y प्लस 2x, -1 इक्वल्स टू 0। तरतीब से लिख लें, 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई लाइन नंबर 1। फिर x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये लाइन नंबर 2। स्लोप ऑफ 1 माइनस ए बाय बी माइनस 1/2। स्लोप ऑफ 2 माइनस ए बाय बी प्लस 1/2। इक्वल नहीं है,
as slope of 1 is not equal to slope of 2. So 1 and 2 are not parallel. अब इसका दूसरा हिस्सा देखें. As slope of 1 multiplied by slope of 2 is not equal to -1. So 1 and 2 are not perpendicular. तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है. Hence 1 and 2 are neither parallel nor perpendicular. तो ये हमने बता दिया कि ये लाइंस ना तो पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं. चले, बस आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.